ईश्वर के अनुग्रह का भरपूर लाभ उठाया था और उनके पाप क्षमा कर दिए गए थे। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर कैसे रहें या उनके मार्ग पर कैसे चलें। पवित्र, धैर्यवान और प्रेम पूर्ण दिखने के बावजूद उनमें परमेश्वर का विरोध करने की जड़ और सार पूरी तरह बरकरार थे। उनमें पाप को त्यागने के मार्ग और क्षमता का अभाव था। वे दिन में पाप करने और रात में उन्हें स्वीकार करने के दुष्चक्र में फंसे थे। उनके पास कोई मार्ग नहीं था। हालात वास्तव में ऐसे ही। बल्कि और भी बुरी बात ये थी कि वे अच्छी तरह जानते थे कि पाप क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध विरोध और विद्रोह क्या है। लेकिन फिर भी वे अनिच्छा से उनमें जीते रहे और अवर्णनीय दुख झेले। इन सारी समस्याओं की जड़ उनकी पापी प्रकृति थी, यानी इन सब का कारण लोगों का भ्रष्ट स्वभाव था। अच्छा, तो इसकी वजह इंसान की पापी प्रकृति है। लोगों की पापी प्रकृति को सुधारने के लिए उनके भ्रष्ट स्वभाव को सुधारना आवश्यक है। लोगों के भ्रष्ट स्वभावों को दूर करने का सबसे सीधा तरीका है उन्हें स्वच्छ करना। जब लोगों के सभी भ्रष्ट स्वभावों को स्वच्छ कर उन्हें दूर किया जाता है तो उनकी पापी प्रकृति समूल नष्ट हो जाती है। यह व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है। बेशक अच्छा, फिर तो उनके ऐसा द्वारा है। परमेश्वर का विरोध करने और उसके विरुद्ध विद्रोह करने की समस्या भी दूर हो जाती है। यही वे समस्याएं थीं जिनका लोगों ने अनुग्रह के युग में सामना किया था और इंसान को इन्हीं समस्याओं का निराकरण करना था। मानव जाति की आवश्यकताओं के आधार पर अनुग्रह के युग के बाद परमेश्वर ने अगले युग का कार्य शुरू कर दिया है। अगला युग? क्योंकि इस युग का कार्य मनुष्यों की पापी प्रकृति दूर करने और उनके भ्रष्ट स्वभावों को स्वच्छ करने के लिए है। मानव जाति के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर कार्य का अगला चरण करे। कार्य का ये चरण नियम जारी करने या लोगों को भरपूर अनुग्रह प्रदान करने के लिए नहीं है। ये ताड़ना और न्याय का कार्य है। केवल ताड़ना और न्याय का कार्य ही मनुष्य को उसकी पापी प्रकृति से छुटकारा दिला सकता है और उनके भ्रष्ट स्वभावों को सुधार सकता है और लोगों को अज्ञानता के कारण शैतान के बहकावे में आकर गुलाम बनने की समस्या को जड़ से मिटा सकता है। केवल यही कार्य मानव जाति को प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना का अंत कर सकता है। इस कार्य के युग को राज्य का युग कहा जाता है। अरे वाह, तो एक राज्य का युग भी है। परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है हमें पाप से छुटकारा मिल सकता है। हाँ, यह युग कार्य का एक चरण है जो व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के बाद आता है। इसलिए मानव जाति को बहुत सारे नियमों और ढेरों अनुग्रह की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर से आने वाले विभिन्न सत्यों की जरूरत है। इन सत्यों में शामिल है इंसान के भ्रष्ट स्वभावों के सार को उजागर करने और उनका ज्ञान देने वाले सत्य। ऐसे सत्य जो बताते हैं कि लोग परमेश्वर के प्रति कैसे समर्पित हों, लोग कैसे उसकी आराधना करें, एक आदर्श सृजित प्राणी कैसे बने, बुराई से दूर कैसे रहें, जीवन में सन्मार्ग पर कैसे चलें, वगैरह। वचन देह में प्रकट होता है एक ऐसी किताब है जिसमें मनुष्य को भ्रष्ट स्वभाव से बचाने के लिए राज्य के युग में परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सभी सत्य शामिल हैं। परमेश्वर के वचन प्रचुर हैं, वे सत्य हैं, वे किसी भी व्यक्ति का जीवन बनने में पूरी तरह सक्षम हैं और लोगों को सही राह दिखा सकते हैं। ये बहुत मोटी किताब है। इस किताब को देखो। ये खंड 1 है, क्या कोई दूसरा खंड भी जरूर होगा? इसमें कुल कितने खंड हैं? शायद 6 हैं। जाहिर है इस पुस्तक में परमेश्वर अलग अलग तरीकों से इंसान से बात करता है। कभी तो वो एक इंसान के तौर पर बोलता है और कभी वो एक दिव्य रुख अपना लेता है और कभी वो अन्य पुरुष के नजरिए से बोलता है। उसकी वाणी में सत्योपदेश, अनुस्मारक, चेतावनियां और सांत्वना के वचन होते हैं। बेशक उसमें फटकार, खुलासा, ताड़ना, न्याय, निंदा और इसी तरह के वचन भी होते हैं। परमेश्वर मनुष्य से चाहे जैसे बात करे, लेकिन परमेश्वर अपनी तरीके से मनुष्य को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान कर रहा है। आमीन। परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए जा रहे ये सभी वचन प्रभु यीशु द्वारा कहे गए इन वचनों को पूरा करते हैं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। वे प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी को भी पूरा करते हैं। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। आमीन। यह पुस्तक तो बहुत बहुमूल्य है ना? ये परमेश्वर की प्रबंधन योजना के बारे में बताती है। हाँ, ये सभी रहस्य हैं। तो इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर के कार्य के 3 चरण हैं। मैंने यह पहले कभी हम भी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ये हमसे इतना ज्यादा कैसे जानते हैं?